अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक की बुक में से है और एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय आर रियल एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। सवाल का मकसद क्या है कि साबित कर दिखाइए कि ये जो रूट्स आते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए से वो रियल हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस में हमने आपको बताया था कि रूट्स हमारे पास कब रियल होते हैं, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, जैसे कि आप इस विंडो में देख रहे हैं, इस विंडो में ये जाहिर हो रहा है कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल ग्रेटर देन 0 आएगा तो हमारे पास रूट्स रियल आने चाहिए। तो हमने ये बात यहां पे साबित करनी है कि रूट्स आपके रियल है। ये पहला पार्ट है इस सवाल का। जबकि दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि दे कैन नॉट बी इक्वल। ये उस वक्त तक इक्वल नहीं हो सकते रूट्स जब तक आपके ये a बराबर ना हो b के, b बराबर ना हो c के। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको लेकर चलते हैं सवाल को। सबसे पहले हम कंपैरिजन करवाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सो कंपेयर कीजिए, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक। QE से मुराद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। डियर स्टूडेंट्स, अगेन आपको बताता चलूं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट a है, जबकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आने के लिए हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सो क्या करेंगे? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू बी माइनस बी एक्स आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस a इंटू एक्स, a इंटू एक्स एक्स आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, a इंटू बी, ए बी आ जाएगा। अगेन अब इस दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू सी क्या आ जाएगा? एक्स सी आ जाएगा। चूंकि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा? माइनस b इंटू एक्स क्या आएगा? बी एक्स, माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस b इंटू सी, बी सी आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हो चुका। अब क्या करेंगे? इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं दूसरे लाइन से स्टार्ट करता हूं। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू ए, एक्स ए आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस c इंटू एक्स, सी एक्स आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है? प्लस आता है, प्लस आ जाएगा, और c इंटू ए सी आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है जो एक्स स्क्वायर के जो हमारे पास टर्म्स है उनको हमने प्लस करना है। अब एक्स स्क्वायर का टर्म एक ये रहा, एक्स स्क्वायर का एक टर्म ये रहा, और एक्स स्क्वायर का एक टर्म ये रहा। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल आपस में प्लस होते हैं तो उनके कोफिशिएंट पर ऑपरेशन होता है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। सो ये तीनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। उसके बाद एक्स स्क्वायर की टर्म को हल करने के बाद अब एक्स की टर्म्स है। अगर आप देखें माइनस ए एक्स, इसको मैं ए एक्स लिख देता हूं ताकि दोनों में मुमासलत यानी सिमिलैरिटी रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, माइनस ए एक्स तो क्या बन जाएगा? माइनस 2ax बन जाएगा, माइनस बी एक्स और माइनस बी एक्स, माइनस 2bx बन जाएगा। इसी तरह माइनस एक्स सी, मैं इसको एक्स सी एक्स बना देता हूं ताकि अगेन सिमिलरिटी रहे। माइनस सी एक्स और माइनस सी एक्स, माइनस 2cx रह जाएगा। उसके बाद एक्स की टर्म्स को हल करने के बाद हमारे पास क्या होगा? हम कांस्टेंट पर जाएंगे, यानी एक्स वेरिएबल से पाक टर्म्स पर जाएंगे। तो हमारे पास क्या है? ए बी है, हम लिख देंगे। देन हमारे पास बी सी है, लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है? ए सी है, एंड देन इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया
कि एक्स स्क्वायर की टर्म को अलग कर दिया, एक्स की टर्म को अलग कर दिया और कांस्टेंट को अलग कर दिया। अब हमारे पास एक मुश्किल ये है कि एक्स इसके साथ भी है, एक्स इसके साथ भी है, एक्स इसके साथ भी है और साथ में 2 भी लगा हुआ है। तो हम -2 को क्या करेंगे, इस इक्वेशन से कॉमन निकालेंगे। -2 को कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या रह जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और साथ में x को कॉमन लीजिए तो क्या बन जाएगा x, और साथ में इस पर ब्रैकेट लगाकर कांस्टेंट पर a b प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। अब इसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो मैंने यहां पे लिखा था ना, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हम क्या कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं कि हम यहां पर नहीं लिखना चाहते। अब हम क्या करेंगे, पहले तो शुरुआत में मैं लिखते था, मगर अब हम यहां पर लिखते हैं कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक और कॉलम स्टार्ट कर देते हैं, एक सेग्रीगेशन के लिए एक लाइन को खींच देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर के साथ मेरे पास यहां पे क्या है a, और यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट 3, सो a इज इक्वल टू 3, देन सेमीकोलन। उसके बाद x के साथ यहां पे टर्म क्या है, -2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, तो आपने b को किसके बराबर रखा, -2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, देन सेमीकोलन। फिर उसके बाद यहां पर c है, यहां पे c है, और यहां पर c के साथ कौन सा टर्म आएगा, पूरी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ए बी मुख्तस होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमें क्या बताता है, वो हमें रूट्स की नेचर बताता है कि रूट्स रियल है, रूट्स रैशनल है, रूट्स इमेजिनरी है, रूट्स अनइक्वल है, रूट्स इक्वल है, सब के बारे में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताता है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको बताता चलूं, जैसे कि स्क्रीन पर आ रहा है आपके पास इस डायलॉग बॉक्स में, कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही निकलता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर जो रेडिकल की टर्म है b स्क्वायर माइनस 4ac, वहां से ये चीज ड्राइव हो रही है। वही तो आपने क्या किया, डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पुट कर दीजिए रिस्पेक्टिव वैल्यूज को, b की जगह b की वैल्यू -2 a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह मेरे पास क्या आएगा 3, और b की जगह मेरे पास क्या आएगा c की जगह मेरे पास क्या आएगा ab प्लस बी सी प्लस ए सी आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके हल की तरफ जाते हैं। बेस के साथ माइनस है और इवन पावर है। जब भी आपके साथ बेस के पास आपके पास क्या हो, माइनस हो और इवन पावर हो, तो वो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल, जैसे कि आपको डायलॉग बॉक्स में भी नजर आएगा स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस साइन क्या बन जाएगा, प्लस का साइन बन जाएगा। 2 के ऊपर अलग स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी के ऊपर अलग स्क्वायर, 4 को बाहर रखा, 3 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 3ab 3bc और 3ac आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, चले हम यहां पर भी माइनस को लगा देते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि इवन पावर की वजह से बेस के साथ जो माइनस होता है वो कैंसिल आउट होता है। तो अब इसको कैंसिल करते हैं, इस माइनस साइन को क्या कर देंगे, प्लस का साइन बना देंगे। यहां पर प्लस हम शुरू में लिखते नहीं है, और 2 का स्क्वायर क्या आता है 4। अब हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैं इस स्टेप को थोड़ा सा इरेज करके पहले फॉर्मूला आपको बता देता हूं। फॉर्मूला कौन सा आएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला ये हमारे पास आके ओपन हो गया। अब अगेन यहां पर आ जाते, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस प्लस हम शुरू में लिखते नहीं है, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फॉर्मूला यहां पे खुल गया, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस, देन 4
3ab प्लस 3bc प्लस 3ac आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें 4 इस टर्म के साथ भी है और 4 इस टर्म के साथ भी है, तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। देन हम ब्रैकेट्स को भी डायरेक्ट ओपन कर लेते, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac माइनस, ब्रैकेट को डायरेक्ट ओपन नहीं कर रहे, 3ab प्लस 3bc प्लस 3ac एंड देन करली ब्रैकेट क्लोज। अब डियर स्टूडेंट्स 4 कॉमन निकल चुका है। अब ब्रैकेट्स को खोलिए और जब भी ब्रैकेट से बाहर हमारे पास माइनस हो तो अंदर ब्रैकेट के तमाम साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स डेल इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ac। डियर स्टूडेंट्स प्लस 2ab की टर्म और माइनस 2ab की टर्म दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, कैंसिल तो नहीं होगी, प्लस माइनस है, एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस है तो क्या होगा माइनस, और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। इस 4 को मैं इस तरह लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, वो क्यों आगे आके आपको बताता हूं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab, 2ab माइनस 3ab, तो क्या बन जाएगा माइनस ab, यहां पर मैंने c नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, प्लस 2bc माइनस 3bc, तो क्या बच जाएगा माइनस bc, 2ac माइनस 3ac, 3 में से 2 निकाला 1 बच गया। बड़ा नंबर कौन सा है 3 का साइन क्या है माइनस, सो यहां पे माइनस लगेगा और साथ में क्या आएगा 1 हम लोग कोफिशिएंट को के तौर पर नहीं लिखते तो ये ac आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो 4 को मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है, उसकी वजह ये है कि मुझे इस 2 की जरूरत है अंदर ब्रैकेट में, तो मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मैं अपना फॉर्मूला डिजाइन कर सकूं। कैसे आपको अभी बताते हैं। ये 2 बाहर रखा, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब डियर स्टूडेंट्स, अब इसको मैं मजीद तोड़ता हूं, 2 बाहर रह गया, a स्क्वायर लिखा प्लस a स्क्वायर, इस 2a स्क्वायर को मैंने क्या बना दिया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि 2 को मैंने 1a स्क्वायर 2a स्क्वायर को 1a स्क्वायर और प्लस 1a स्क्वायर में तोड़ दिया, 2b स्क्वायर को मैंने 1b स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर, 1 हम लोग लिख नहीं रहे मगर मैं बोल रहा हूं क्योंकि कोफिशिएंट 1 वेरिएबल के साथ नहीं लिखा जाता। इसी तरह 2c स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में तोड़ दिया और साथ में इसको इसी तरह रहने दिया, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसको सेग्रीगेट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डेल इज इक्वल टू, थोड़ी सी जगह की गुंजाइश बनाने के लिए ये कर रहे हैं, 2 आ गया, a स्क्वायर मैंने लिखा, एक a स्क्वायर लिखा और साथ में माइनस 2ab लिख दिया, प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम b स्क्वायर लिख देंगे प्लस b स्क्वायर। आई थिंक यहां पर जगह नहीं बन रही तो हम इसको मिटा देते हैं और इस रॉ को कॉलम को इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कंजस्टेड लिखने से बेहतर है कि हम इस सवाल को वापस इस इरेज करने के बाद यहां से स्टार्ट करें। तो मेरे बेटे डेल लिखा इज इक्वल टू 2, a स्क्वायर का इस्तेमाल किया, a स्क्वायर माइनस 2ab को लिखा प्लस और उसके साथ इस b स्क्वायर का इस्तेमाल कर दिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस b स्क्वायर का ये b स्क्वायर तो यहां पर आ गया, इस b स्क्वायर सेकंड b स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, b स्क्वायर माइनस 2bc को लेंगे प्लस, एंड देन उसके बाद जो c स्क्वायर 2 थे उसमें से पहले वाले को इस्तेमाल करेंगे c स्क्वायर, देन उसके बाद
जो सेकंड सी स्क्वायर बच गया वो लिखेंगे, माइनस 2ac को लिखेंगे, और जो हमारे पास यहां पे सेकंड ए स्क्वायर बच गया था उसको हम लिख देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने जरा रीअरेंज करके यहां पर लिख दिया। अब अगर देखा जाए तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बनता है, कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बनता है? a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है। इसी तरह बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस बी स्क्वायर भी इसी फॉर्मूले के तहत हमारे पास हल होगा। इसी तरह सी स्क्वायर माइनस 2ac या 2ca दोनों सेम है, और प्लस ए स्क्वायर वो भी इसी फॉर्मूले के मुताबिक बंद होगा। तो हमारे पास क्या है कि डेल इज इक्वल टू 2, करली ब्रैकेट, इसको क्लोज कीजिए तो इसका क्लोजेड फॉर्म क्या आएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका क्लोजेड फॉर्म क्या आएगा? b माइनस सी होल स्क्वायर, प्लस इसका क्लोजेड फॉर्म क्या आएगा? c माइनस a होल स्क्वायर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो सवाल का पहला पार्ट था कि हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल है, अब इसके रूट्स रियल आ चुके हैं। रूट्स रियल कब होते हैं? जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया और अभी भी स्क्रीन पर जाहिर करके बता रहे हैं कि रूट्स उस वक्त रियल होते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है। तो क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है? जी बिल्कुल। कैसे? क्योंकि अगर a की, b की और c की वैल्यू माइनस में भी आ जाए मगर ये इवन पावर उसको क्या बना देगी? प्लस का, और प्लस को बनाने के बाद इस 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा कि रूट्स आपके ग्रेटर देन 0 आ जाएंगे, और रूट्स आपके साबित हो चुके होंगे कि आपका जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स क्या है? रियल है। तो हम एक जुमला लिखेंगे कि दिस हैज बीन प्रूव्ड that the roots of the given quadratic equation is real because of even power, इस even power की वजह से हमारे पास ए बी सी की वट एवर भी वैल्यू माइनस में हो प्लस में हो तो वो उसको क्या बना देगा? प्लस बना देगा, और रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? रियल, क्योंकि डेल हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ये तो हमारे पास पहला पार्ट हो गया। ठीक, अब वो दूसरे पार्ट में पूछता है कि दे कैन नॉट बी इक्वल। वो दूसरे पार्ट में ये कहता है कि वो उस वक्त तक इक्वल नहीं हो सकते जब तक ए बराबर ना हो बी के, बी बराबर ना हो सी के। तो सवाल को मैं स्क्रीन पर वापस चला देता हूं, जैसे कि आपके सवाल पे आ रहा है कि दे कैन नॉट बी इक्वल। यहां पे डायलॉग बॉक्स पर आ रहा है कि दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस, जब तक ए बराबर ना हो बी के, बी बराबर ना हो सी के। तो अब हम इसको भी प्रूफ करेंगे। तो जब रूट्स हमारे पास क्या हो? इक्वल होते हैं। जब हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो डेल किसके बराबर होता है? 0 के। मैं यहां पे लिख देता हूं व्हेन रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स क्या हो? इक्वल हो तो डेल किसके बराबर आएगा? 0 के। तो अब इस इक्वेशन में हम डेल की जगह क्या पुट करेंगे? 0। सो 2 इंटू ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर आ गया। 2 यहां पे मल्टीप्लाई और दूसरी जाने जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो 0 डिवाइडेड बाय 2 a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 0 a माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों वैल्यूज एक रियल वैल्यू को तीन रियल वैल्यू को जाहिर कर रहा है। याद रखिएगा, एक से ज्यादा रियल वैल्यू आइदर प्लस हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं आ सकती। तो हम इसको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सेमीकॉलन b माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, c माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड क्या है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लीजिए, इसको स्क्वायर रूट ले लीजिए। a माइनस बी होल स्क्वायर, अंडर रूट पे स्क्वायर लिया तो 0,
और इसी तरह हमारे पास अंडर रूट बी माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अंडर रूट यहां पे भी लिया, अंडर रूट सी माइनस ए होल स्क्वायर अंडर रूट 0। सो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 0 का अंडर रूट 0 आता है, b माइनस सी इज इक्वल टू 0 और इसी तरह c माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को मैं यहां से यहां पर लेकर चलता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, a माइनस बी को आपने इज इक्वल टू की दूसरी जानिब शिफ्ट किया तो किसके बराबर आ गया, b, और b माइनस सी को उस तरफ शिफ्ट किया तो प्लस सी, और इसी तरह c माइनस ए को इज इक्वल टू की दूसरी जानिब शिफ्ट किया तो किसके बराबर आ गया, a। डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांजिटिव लॉ को जाहिर कर रहा है। ट्रांजिटिव लॉ स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्या है कि अगर हमारे पास a बराबर हो b के, b बराबर हो c के, c बराबर हो a के, तो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव लॉ, स्क्रीन पर आपके पास शो हो रहा है, हम a बराबर b के, b बराबर c के रख सकते हैं। तो a भी प्रूव्ड हो गया हमारे पास। तो सवाल में दो चीजें पूछी गई थी, एक चीज ये पूछी गई थी कि इसके रूट्स को रियल साबित करें, हमने साबित कर दिखाया, और दूसरा हमसे ये पूछा गया था कि ये उस वक्त तक इक्वल नहीं हो सकते जब तक रूट्स इक्वल ना, ये बराबर नहीं हो सकते जब तक रूट्स इक्वल ना हो, तो उसको भी हमने बराबर कर दिखाया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।